बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन एकेडमी में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जो लैंड सर्वेइंग में हमारा टॉपिक है वो है कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट सी और बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लैंड सर्वेइंग के हवाले से कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि लैंड सर्वेइंग में प्रैक्टिकली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है व्हाट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड, फोर साइड एंड इंटर साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बैक साइड क्या होती है, फोर्थ साइड और इंटर साइड। तो ये जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी फील्ड में नहीं आए या जो अभी लर्निंग स्टेज पे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। सबसे पहला आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपली आपने बता देना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ इक्वल टू बी एम एलिवेशन प्लस बैक साइड। अब बी एम एलिवेशन से क्या मुराद है, जो बेंच मार्क आपके पास दिया होगा उस बेंच मार्क की जो एलिवेशन है, जो वैल्यू है, उसमें अगर हम बेंच मार्क के ऊपर स्टाफ को रखें और स्टाफ के ऊपर जो हम रीडिंग नोट करेंगे ऑटो लेवल से उसको बोलते हैं बैक साइड। तो वो जो रीडिंग है उस रीडिंग को बी एम की वैल्यू में अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एच आई, जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये डायग्राम में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऑटो लेवल सेट कर लिया, बबल कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास बी एम था, बी एम के ऊपर ये हमने स्टाफ रख दिया। स्टाफ रखने के बाद अब बी एम की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अब स्टाफ रखने के बाद ये हमने यहाँ से बैक साइड ली। बैक साइड लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो है, मैं आपको लिख के थोड़ा बता देता हूँ, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बैक साइड ली हमने, हमारे पास ये बैक साइड हमारे पास आ गई 1.5 मीटर, 1.5। अब फार्मूला क्या है, एच आई इज़ इक्वल टू बी एम की वैल्यू प्लस बैक साइड की वैल्यू। 1.5 है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बी एम की वैल्यू है, इस बी एम की वैल्यू वो हमारे पास 20 है, 20 मीटर। तो इन दोनों को प्लस करें, 20 प्लस 1.5 ये बन जाता है हमारे पास 21.5। तो ये 21.5 क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग अपने कैलकुलेटर में सेव कर लेते हैं, फिर इसकी मदद से हम लोग आगे मज़ीद काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है डेफिनेशन वो है जी बैक साइड की। बैक साइड क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटिंग ऑटो लेवल इज़ कॉल्ड बैक साइड। जब आप ऑटो लेवल को किसी बी एम के करीब सेट कर लेते हैं, उसको बबल कर लेते हैं, बबल करने के बाद आपका काम क्या होता है, आप लोगों ने पहली रीडिंग जो लेनी होती है वो बी एम की लेनी होती है या किसी टी पी की लेनी होती है, ठीक है। तो जो आप ऑटो लेवल सेट करने के बाद पहली रीडिंग लेंगे जिसकी मदद से आप लोग अपनी एच आई बना लेंगे, तो उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड। यहाँ पे देखें, ये हम दोबारा वही डायग्राम है। ये ऑटो लेवल सेट किया हम लोगों ने, बी एम के ऊपर जाके ये स्टाफ रख दिया। स्टाफ रखने के बाद ऑटो लेवल से हम लोगों ने जो रीडिंग पढ़ी यहाँ बी एम के ऊपर, उस रीडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, बैक साइड। उस रीडिंग का क्या नाम होगा, बैक साइड। बहुत ही सिंपल है। मशीन सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग हम किसी भी बीएम के ऊपर लेंगे, पहली रीडिंग मशीन सेट करने के बाद जब आप मशीन सेट करेंगे पहली रीडिंग जो लेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारे पास बैक साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आगे है हमारे पास इंटर साइड। इंटर साइड क्या होता है, टेकिंग ऑल रीडिंग्स बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड इज कॉल्ड
इंटर साइट, यानी कि तमाम रीडिंग्स अगर हमने मशीन सेट कर ली, ऑटो लेवल को सेट कर लिया, जो पहली रीडिंग ली वो क्या हो गई, बैक साइड, ठीक है। उसके बाद हमने मशीन को मूव नहीं किया, मशीन वहीं पे ही है, हम मज़ीद रीडिंग्स ले रहे हैं, कोई एरिया चेक कर रहे हैं, जितनी भी रीडिंग्स लेंगे 5, 10, 15, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी हमारे पास, इंटर साइट, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इंटर साइड। और हाँ, इंटर साइड मैंने क्या कहा है कि इंटर साइड क्या होती है, बैक साइड और फोर साइड के दरमियान जो रीडिंग्स हम लोग लेंगे, बैक साइड तो पहली रीडिंग हो गई, दरमियान में जो रीडिंग्स होगी वो क्या होगी, इंटर साइड। तो इट्स मीन जो रीडिंग हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जब वहाँ से उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो उठाने से पहले हम अपने बीएम को शिफ्ट करते होते हैं या अपने कंट्रोल पॉइंट को चेक करते होते हैं। तो उठाने से पहले जो लास्ट रीडिंग लेंगे तो किसी दूसरे बीएम के ऊपर रख के या किसी दूसरे टीपी के ऊपर रख के वो जो लास्ट रीडिंग होगी हमारे पास वो क्या कहलाती है, फोर साइड। इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। जी इंटर साइड देख लें आप लोग, ये हम लोगों ने ऑटो लेवल सेट किया था, ये हमारे पास एक बीएम था, ठीक है। बीएम के ऊपर हमने, बीएम की जो वैल्यू है वो क्या है, 20.450, 20.450 है, ये बीएम की वैल्यू है, ठीक है जी। हम लोगों ने बैक साइड ली, बैक साइड क्या आई हमारे पास, 0.738, 0.738 हमारे पास क्या आ गई, बैक साइड आ गई, हम लोगों ने ये सर्वे बुक में लिख दिया। उसके बाद जो हमारे पास बीएम की वैल्यू थी, रिड्यूस लेवल था, वो 20.45 था। अब बीएम की वैल्यू में बैक साइड को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21.188, दैट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, ठीक है। अब यहीं पे हमारा ऑटो लेवल सेट है। ऑटो लेवल को यहाँ पे जब दूसरी रीडिंग हम लोग यहाँ चेक करते हैं, इस एरिया को चेक कर रहे हैं, डाउन में एरिया स्टाफ रखा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2.11, ये हमारे पास क्या आ गई, इंटर साइड। अब इंटर साइड, अब इस जगह का जो हमने एलिवेशन निकालनी आया, इसकी एलिवेशन क्या है, जाहिर बात है ये ऊपर ये डाउन, इसकी एलिवेशन कम होगी। तो इसकी एलिवेशन निकालने के लिए जो हमारे पास एच आई आई, इस एच आई में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, इस एच आई में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इन एच आई में से इंटर साइड माइनस की। फिर हमने स्टाफ को उठाया, बी पॉइंट से उठा के सी पॉइंट पर रखा, फिर रीडिंग नोट की तो 1.843 आई, नेक्स्ट यहाँ लिख दी हम लोगों ने। इसको फिर इस एच आई में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस जगह की एलिवेशन आ जाएगी, वो ये है। एलिवेशन हमेशा फिक्स होती है, स्टाफ रीडिंग डिफरेंट हो सकती है, एलिवेशन डिफरेंट नहीं होती। फिर उसके बाद यहाँ से फिर हमने डी पॉइंट पे स्टाफ को रखा, वहाँ पे रीडिंग नोट की, वो आ गई हमारे पास 1.440, 1.440। फिर इसको इसी एच आई में से माइनस किया तो उस नई जगह की जो डी पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, रिड्यूस्ड लेवल आ गया, ठीक है। फिर ई पॉइंट पे रखा तो ये वाली आ गई 1.603, इसको माइनस किया तो 19.585 आ गया। इसी तरह अब हम लोगों ने जो लास्ट रीडिंग ली हम लोगों ने इस पॉइंट से, वो ली 0.174, 0.174। उसके बाद हम लोग अपने इस जो इंस्ट्रूमेंट को उठा लेंगे, तो उठाने से पहले जो लास्ट रीडिंग ली हम लोगों ने ये वाली, वो क्या कहलाई हमारे पास, हमने उसको लिखा फोर साइड के कॉलम में लिखा, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फोर साइड, ठीक है। और फिर उसी एच आई में से इस फोर साइड को माइनस करेंगे तो ये जो नया पॉइंट है, एक नया पॉइंट बन जाएगा, हमारा टीपी बन जाएगी ये वाली, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 21.014, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट क्या आता है हमारे पास, फोर साइड। तो वही मैंने बताया आपको, 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि लास्ट रीडिंग बिफोर मूविंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को अपने जगह से मूव करने से पहले जो लास्ट रीडिंग लेंगे ऑटो लेवल की मदद से, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, फोर साइड। जिस तरह ये बात कर रहा था मैं, ये इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने, बैक साइड ली, ठीक है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट को मूव करना चाहता हूँ, मूव करने से पहले मैं एक नए पॉइंट पे नई टीपी बनाऊंगा, उस टीपी के ऊपर स्टाफ रख के जो मैं रीडिंग लूँगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फोर साइड। और इस टीपी से पहले अगर मैं यहाँ पे रख के कोई रीडिंग लेता हूँ, अगर यहाँ स्टाफ रख के कोई रीडिंग लेता हूँ, तो ये सारी हमारे पास क्या कहलाएंगी, इंटर साइड। लेकिन जब मैंने फोर साइड ले ली, अब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लूँगा, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। और मैक्सिमम हम लोग ऑटो लेवल से लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कोशिश होती है 90 to 100 मीटर तक ही हम लोग रीडिंग लें, इससे ज़्यादा रीडिंग ना लें क्योंकि एरर के चांसेस होते हैं। जी रिड्यूस्ड लेवल की बात हो रही थी, तो रिड्यूस्ड लेवल क्या चीज़ होता है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू एच आई माइनस फोर साइड।
हाइट में से 4 साइड को माइनस करें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिड्यूस लेवल। या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटर साइड को माइनस करें तब भी क्या बनता है, रिड्यूस्ड लेवल। आफ्टर एवरी बैक साइड देयर मे बी मैनी इंटरमीडिएट साइड्स, हर बैक साइड के बाद बहुत सी इंटरमीडिएट साइड्स, इंटरमीडिएट रीडिंग्स हम लोग ले सकते हैं, बट देयर मस्ट बी ओनली 1 4 साइड, लेकिन 4 साइड एक ही होगी। द बैक साइड एंड 4 साइड फॉर्म्स द टू एंड्स ऑफ वन स्टेज इन लेवलिंग। Leveling should always commence from a permanent BM and end on a permanent BM। लेवलिंग हमेशा परमानेंट BM से स्टार्ट होती है और परमानेंट BM पे ही जाके आप लोग ख़त्म करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, जब भी आप सुबह उठ के जाके काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट आप किसी BM से या किसी TP से स्टार्ट करेंगे। जब आप TP से स्टार्ट करेंगे, आपने लेवल चेक करना शुरू किया किसी एरिया का, या वहाँ पे आप लेवल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब आपने 200 मीटर 300 मीटर ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है, जितना एरिया आपने लेवल चेक किया या लेवल लगा लिया, तो लगाने के बाद एंड पे आप जहाँ से जिस BM से स्टार्ट किया था, एंड पे जहाँ पे आपने काम ख़त्म करना है वहाँ करीब में भी कोई BM या TP होगी। आपने उस BM या TP पे एक बार लास्ट में 4 साइड लाजमी लेके उस BM को चेक कर लेना है, आया कि हमारा काम दुरुस्त है या हम लोगों ने जितना लेवल लगाया उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये जो क्रॉस चेकिंग होती है सर्वेइंग के काम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी क्रॉस चेकिंग सही है तो आपका काम भी इंशाल्लाह 100% सही होगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।